शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। नमो श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राह ग्रासैककर्मणे तत्पादाम्बुजरोहद्वन्द्व सेवा निर्मलचेतसां सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं विधीयते विवेकोऽयं विधीयते। कहाँ तक पढ़ाया था मैंने पिछले हैं? अस्पर्शयोगो नामैष दुर्दश सर्वयोगिभिः शून्यस्य नामरूपे च तथा चेजीव्यतां चिरम् तथा चेजीव्यतां चिरम्। यह प्रकरण श्रुति के इस वाक्य से पैदा हुआ। श्रुति ने एक वाक्य बोल दिया, सदैव सौम्य इदमग्र आसीत। यह छांदोग्य उपनिषद का 6वें अध्याय का एक वाक्य था, सदैव सौम्य इदमग्र आसीत। हे सौम्य, इस सृष्टि के पहले सौम्य इदम, इस इदम के पहले बोले कौन था? बोले सत नाम का तत्व था। आपको याद हो, इसीलिए उस शिष्य ने पूछा का इदम का क्या अर्थ है? तो इदम का अर्थ क्या बताया गया? पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण और ये जगत और ये महाभूत, इन सब को क्या बोला गया? इदम। तो बोले इस इदम से पहले एक तत्व था और उस तत्व का नाम था सत तत्व था। उसने एक प्रश्न किया कि जैसे ही कोई शब्द हम कहते हैं वैसे ही 3 प्रकार के भेद अपने आप स्वयं चले आते हैं। पहला भेद था, है ना, स्वगत भेद। दूसरा भेद था सजातीय भेद और तीसरा भेद था विजातीय भेद। आप कोई भी शब्द लेकर देखो, क्या उसमें यह भेद नहीं पाए जाते? कोई भी शब्द लेके देखो। मैंने उदाहरण की तौर पे लिया कमल, तो कमल में क्या स्वगत भेद नहीं है? पंखुड़ियां हैं, डंठल है, जड़ है, तना है, तो स्वगत भेद हो गया। सजातीय भेद भी होगा, निश्चित ही सजातीय भेद है तो फिर विजातीय भेद भी होगा ही होगा। ऐसा मैंने आपसे निवेदन किया था, ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें तीनों प्रकार के भेद नहीं पाए जाते? बोलो भाई, ऐसा कौन सा शब्द है जिसके कहने से इन 3 प्रकार के भेद नहीं आते हैं?
यहां तक कि सत कह दें तो सत का विजातीय भेद क्या होगा? देखो फिर भी हो तो गया असत, कहने के लिए तो असत। प्रश्न समझ में आया ना? क्यों ये प्रश्न उठा? ऋषि की यह इतनी बौद्धिक देखो क्षमता है कि वह यह देखते हैं कि किसी भी शब्द को कहने से तीन प्रकार के भेद आ जाते हैं, तो फिर उस इदम के पहले जो था उसमें भी तीनों प्रकार के भेद थे, और वो भेद थे विजातीय भेद, सजातीय भेद और स्वगत भेद। इसका निपटारा करने के लिए, इसका निराकरण करने के लिए ये की श्रुति आई और क्या बोला? एकम एवं अद्वितीयम। इस भेद का निरसन करने के लिए श्रुति ने क्या बोला? एकम एवं अद्वितीयम। मैंने आपसे उस दिन जैसे ये बोला, 21वां श्लोक देखिएगा यहां से, तथा सद्वस्तुनः भेदत्रयम् प्राप्तम। देखो जी, पैदा हो गया नहीं कहा गया, क्या बोला गया है? तथा सद्वस्तुनः, सद्वस्तु में भी तीन प्रकार के भेद अपने आप ही चले आते हैं। देखो जी, मिला आपको ये 21वां श्लोक, तथा सद्वस्तुनः भेद त्रयम् प्राप्तम। अब बोले इन तीनों भेदों का क्या किया जाता है? निवारण किया जाता है। किससे निवारण किया जाता है? बोले ऐक्य अवधारण अद्वैत प्रतिषेध त्रिविधि क्रमात्। देखो जी, इन तीनों से कौन कौन से? एकम एव अद्वितीयम में। अब भेद का अच्छा निराकरण कैसे किया था ये याद है आपको? बोलो भाई, भेद का निराकरण कैसे किया था? बहुत ही सुंदर भेद का निराकरण किया था। यहाँ पे स्वगत भेद सत तत्व में नहीं है, ये कैसे समझेंगे हम? ये तो अभी तक हमने पढ़ा, लेकिन इस पुस्तक में एक नया आपको नई दृष्टि से बताया गया कि सत तत्व में स्वगत भेद नहीं है। वो कैसे? इसका उत्तर दिया गया था ना आपके पहले ही। देखो जी, बड़ा सुंदर पढ़ाया था, ये फिर से आप देखिएगा, यही इसकी जान है, तभी आप शून्यवाद भी समझ सकते हो। सतो मिला 22वां श्लोक, सतो सत तत्व में न अवयवाः। जो सत तत्व था वो अवयव वाला नहीं था। फिर बोले क्या है? तदंशस्य निरूपणात्, वो तो कैसा था? निरंश था। जो सत तत्व की बात की जा रही है वह बोले कोई उसका आकार नहीं था, वह कोई अवयव वाला नहीं है और कोई अंश वाला नहीं है। समझना जरा, नाम रूपे न तस्यांशो, जब उसका कोई अंश नहीं है, आकार नहीं है, तो उसका कोई नाम और रूप भी बना ना, इसलिए स्वगत भेद नहीं है। ओ क्या समझ में है इससे? इसलिए स्वगत भेद नहीं है। यस, स्वगत भेद तो तब है जब कोई चीज हो। पहली बात, जब कोई चीज हो तब तो उसका भेद होगा। यहां पर तो वो पहले से ही कह रहे हैं कि सद तत्व का कोई आकार नहीं है, सद तत्व का कोई अंश। जब भी किसी चीज में स्वगत भेद उसी में होगा जो चीज आकार वाली होगी या जो चीज अवयव वाली होगी। ये करके देखो आप।
स्वगत भेद उसी में हो सकता है जिसमें अंश हो, जिसका कोई आकार हो और जिसका कोई नाम और रूप हो, वहीं पर स्वगत भेद हो सकता है। ये बात समझ में आती है या नहीं समझ में आई ना? भाई कमल, तो कमल में स्वगत भेद क्यों है? क्योंकि उसका आकार है, क्योंकि उसको पार्टिकल से मिलकर, तो फिर तो कमल अलग है और डंठल अलग है, कली अलग है। क्यों? क्योंकि उसका क्या है? आकार है, और दूसरा उसका कोई अंश है, बना। तो स्वगत भेद की उत्पत्ति तो तभी हो सकती है जब कोई चीज नाम, रूप या अंश या आकार वाली चीज हो। बोलो जी, कहाँ बुद्धि फंसती है इसमें? सोनी जी समझ, ये चीज क्लियर हुई है? और श्रुति क्या कह रही है कि इदम तो है ही नहीं। इदम तो, इसका मतलब इदम नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? नाम नहीं है, रूप नहीं है, आकार नहीं है और अंश नहीं है। क्लियर हुआ? तो हेतु क्या होगा? नावयवाः निरंशस्य निरूपणात्, वो अवयव वाला नहीं है, वह निरंश है, इसलिए वहां पर स्वगत भेद हो ही नहीं सकता। क्लियर हुआ? स्वगत भेद वहीं पे होता है जहां पर कोई अवयव वाली चीजें हों, आकार वाली चीजें हों, तभी वहां पर स्वगत भेद हो सकता है। आकाश भी तो फिर समझने के लिए आकाश है, लेकिन एक दृष्टि से आकाश का भी जन्म, आकाश भी एक क्या है? महाभूत है। सत तत्व के पहले कोई महाभूत तो आकाश को भी क्या माना जाएगा? कार्य माना जाएगा। आकाश का भी जन्म हुआ और आकाश की भी एक दिन मृत्यु मतलब लय होगा। लेकिन अन्य महाभूतों की तुलना में समझने के लिए हम समझ सकते हैं कि आकाश में कोई स्वगत भेद, वो खुद ही आगे आपको बोल दिया उन्होंने। देखो जी, आकार मतलब क्या समझते हो आप? हाँ, तो बिजली की सीमा है या नहीं है? बोलो। बिजली की, भले भारत का आकार, भारत का आकार का मतलब क्या हुआ? भारत की सीमा। मेरा आकार मतलब मेरी सीमा। आकार मतलब हम जैसे ही कहते हैं तो आप क्या समझते हैं? गोला, चौकोर, है ना, ऐसा एक ज्योमेट्रिकल रूप लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, आकार का बड़ा अर्थ लेना। आकार मतलब सीमा। जिस चीज का आकार होगा उस चीज की सीमा होगी। तो बिजली का, हाँ देखना, बिजली की एक सीमा है या नहीं? कि बिजली असीमित है। तार कैसा है? ठीक है, लेकिन अब क्या बिना तार के भी बिजली जा रही है? बिना तार के बिजली जा रही है, बना? तो फिर बिजली की क्या हो गई है? एक कि बिजली वहीं पे होगी जहां पे तार, तो बिजली की ये सीमा हो गई कि नहीं हो गई? बिजली की सीमा हो गई कि नहीं हो गई? जहां पर तार है वहीं पर बिजली है। बहुत सारी चीज है। दूसरा, बिजली को नष्ट किया जा सकता है, उत्पन्न किया, वाह, तो ये तो रूपांतरित और हस्तांतरित होती है। इसीलिए हम लोग विज्ञान में बोलते हैं एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, स्थितित ऊर्जा और गतित ऊर्जा, आपने पढ़ा है साइंस में। तो ऊर्जा को ना तो पैदा किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, लेकिन ऊर्जा को रूपांतरित या हस्तांतरित किया जा सकता है, ये विज्ञान में। तो उसमें भी क्या हो गया? चेंज हो गया कि नहीं हो गया?
बोलो जी। अच्छा, दूसरी बात, क्या बिजली भी नित्य है? पहली बात, क्या जो बिजली है क्या वो अपने आप में स्वतंत्र है? क्या बिजली किसी का आश्रय लेती है कि नहीं लेती है? तो कितनी सारे तो दोष आ गए। और सबसे बड़ी बात है, बिजली वही, कितनी छोटी चीज है, बिजली वही होगी जहां पे तार, तो इसका मतलब बिजली की भी एक सीमा हो गई कि नहीं हो गई? फिर क्लियर हुआ? ये कहने का इनका क्या अर्थ था? विद्युत, तो विद्युत को तो कहीं ना कहीं से उत्पन्न, जो उत्पन्न जहां से हो रहा है वही चीज कैसा है? नाम रूप वाला है, तो बिजली भी कैसी होगी? आप सोचो, बिजली जल से उत्पन्न हो रही है, कहीं से भी उत्पन्न होगी, कहां से उत्पन्न होगी? जल में स्वगत भेद है या नहीं? जल साइंटिफिक देखेंगे, जल किसका नाम है? H2O, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का स्वगत भेद हो गया कि नहीं हो गया? हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं हो सकता और ऑक्सीजन, चलो जी। दूसरा, पानी मिश्रण का परिणाम है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की गैस का मिश्रण का। खाली ऑक्सीजन से भी पानी और खाली हाइड्रोजन से भी पानी है ना। जब तक ये 2 चीजें, और 2 चीजों में भी आप देखो, हाइड्रोजन का 1 परमाणु नहीं चाहिए, कितने चाहिए? लो जी, तो ये तो अपने आप में ही स्वगत भेद है ना। तो जो कारण ही स्वगत भेद है, तो कार्य में तो फिर बहुत सारे दोष आएंगे ही आएंगे, है ना। तो आकार का अर्थ ऐसा कोई शेप नहीं लेना चाहिए, आकार का अर्थ सीमा लेनी चाहिए। सीमा मतलब लिमिटेड है। और इस आकार का दूसरा अर्थ क्या होगा? निराकार। निराकार का अर्थ क्या होगा? असीमित, जिसकी कोई सीमा। जैसे आकाश, आकाश की क्या कोई सीमा है? एक ऐसी जगह है जहां आकाश नहीं है? बोले ऐसा तो कोई जगह, इसका मतलब आकाश कैसा हो गया? असीम। अगर कोई आकाश के आकार की कल्पना करना चालू करे तो क्या बनाएगा? कैसा आकार दोगे आकाश का? सोचो जरा, कोई चित्रकार से बोलो कि आकाश का भी आकार दे दो, बादल का आकार दे सकता है, बादल का आकार है, लेकिन आकाश का कोई आकार नहीं है। और वो देखो, इसीलिए उन्होंने आकाश का दृष्टांत भी दे दिया। नाम रूपोद्भवस्यैव सृष्टित्वा सृष्टितः पुरः। नाम रूप का उद्भव ही सृष्टि होने के कारण, सृष्टि के पहले उनकी उत्पत्ति, मतलब जब सृष्टि हुई तब कौन आए? सब नाम। और जब सृष्टि नहीं थी, इसका मतलब नाम और रूप तब। और स्वगत भेद तभी होता है जब किसी चीज का नाम और रूप, इसका मतलब सत तत्व में स्वगत भेद। क्लियर हो गया कि नहीं? दिमाग में बैठाना ये। न तयो हो भवः तस्मा निरंश, बोले इसमें भेद नहीं है। बोले कैसे? जैसे सद यथा वियत, वियत मतलब आकाश। दृष्टांत भी उन्होंने खुद क्या दे दिया? आकाश। जैसे कि आकाश में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आकाश भी नहीं था। अब वह स्थिति हम अब आप आंख से सक्षम ही, जब भी हम कोई कल्पना करेंगे तो आकाश की कल्पना, मतलब हम आंखें बंद करें तो हमें क्या दिखता है? अंधकार। अंधकार कहां पे है? लो जी, फिर आ गया आकाश या नहीं? उस चीज की, और यह एक स्थिति थी।
आपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया इसका प्रमाण है कि आप मानते हैं? हालांकि हमारे लिए तो वेद प्रमाण है, वो तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाद में लिखी डिस्कवरी ऑफ। तो आपने ना, तब आकाश भी नहीं था। श्रुति क्या बोलती? तस्माद आकाश जायते। उस माया से किसका जन्म हुआ? आकाश का। इसका मतलब एक स्थिति ऐसी भी थी कि आकाश भी नहीं था। पकड़ में आ रही है? एक स्थिति ऐसी भी है कि आकाश भी, लेकिन हम इसको इसलिए नहीं देख सकते, ये आंखें पंचीकरण का क्या है? परिणाम। ये कितना देख सकती हैं? ये तो ये यहां की चीजों को भी साफ साफ देख, तो ये आंखें उस अवस्था को देखने में क्या सक्षम हैं? महाभारत का युद्ध इस सामान्य आंखों से नहीं देखा गया। भगवान कृष्ण ने, वेदव्यास जी ने इसको संजय को एक दिव्य नेत्र दिए थे, दिव्य चक्षु। एक सामान्य सी घटना जब व्यक्ति इस नेत्र से नहीं देख सकता, तो आप सोचो सृष्टि के पहले की दशा कौन देख सकता है? पकड़ में आया? इसकी तो एक क्या है? सीमा है। आंख की तो एक, आप देख लो उस पेड़ के आगे चले जाओ तो आपको दिखाई, लो जी इसकी सीमा इतनी है बस। अच्छा यहां पे चले आए तो भी दिखाई। तो जिसकी सीमा यहां से घर तक भी नहीं है, वो सृष्टि के पहले की चीजों को कैसे देखेगा? और हमारे पास देखने का कारण क्या है? बोलो जी, नेत्र। नेत्र के अलावा और क्या कारण है देखने का? यहां तक कि साइंटिस्ट भी किसी चीज को देखते हैं तो फिर ग्लास लगाते हैं, सूक्ष्मदर्शी लगाते हैं, क्योंकि इन आंखों से चीजें देखी नहीं जा सकती। क्लियर हो गया ये? तो स्वगत भेद के निरसन का हेतु क्या दिया गया? निरंशस्य नाम रूप नहीं है, तो इसलिए स्वगत भेद। तो अब हम सिंपल सा दिमाग में बैठा लिए, स्वगत भेद वहीं पे होता है जहां पे नाम होता है, जहां पे रूप होता है, जहां पे आकार होता है, जहां पर सीमा होती है। नाम, रूप, आकार और सीमा तब आए जब सृष्टि हो गई। यहां तो पहले ही कहा जा रहा है कि सत तत्व के पहले सृष्टि, इसलिए उस सत तत्व में स्वगत भेद नहीं है। ये चीजें मतलब प्रैक्टिकल में आपने समझी है ना? स्वगत भेद तो समझ गए ना? इसका जो भेद है ये आपस में कैसा भेद है? स्वगत भेद। एक ही चीज में भेदों का होना कैसा कहलाएगा? स्वगत भेद। क्लियर हो गया? आगे बढ़ूं। दूसरा बोले इसमें सजातीय भेद भी नहीं है। देखो जी कहां पे देख मिला? सद अंतरम सजातीयम न वैलक्षण्य वर्जनात् नाम रूप उपाधि भेदम बिना नैव सतो भिदः। एक ही जाति की दो या अधिक वस्तुएं होने पर सजातीय भेद होता है। लिखा है ना आपकी किताब में चीजें? अच्छा जी, सद वस्तु एक से अधिक, तो सजाती भेद के लिए तो दो होने चाहिए ना? पकड़ में है ना? सजाती भेद मतलब फल की जाति है, तो एक केला हो गया और एक अमरूद हो गया, ठीक है? तो लेकिन कितने हो गए केले और अमरूद? संख्या में कितने हो गए? दो हो गए, भले किसकी जाति के हैं। यहां तो सतत्व कैसा है? यहां दूसरा कोई है ही नहीं, क्योंकि जब सृष्टि होगी तभी तो कोई दूसरा, तो जब कोई दूसरा है ही नहीं तो फिर सजातीय भेद तो फिर हो ही नहीं सकता। सजातीय भेद के लिए किसी दूसरी चीज का होना तो अनिवार्य है। पकड़ में आई ये बात? ये नहीं, जब तक कोई द्वितीय सत्ता नहीं है तब तक सजातीय भेद तो हो ही नहीं सकता। मैं यदि कहूं कि अमरूद
कोई फल ही नहीं है अमरूद की तुलना में, तो फिर सजातीय भेद, फल है ही नहीं दुनिया में अमरूद के सिवाय, तो सजातीय भेद तो फिर, सजातीय भेद तो तब है जब आम के मुकाबले अमरूद है, केला है, बहुत सारे फल है ना। तो स्पष्ट दिखता है कि सजातीय भेद के लिए दूसरा कोई होना चाहिए। बोलो भाई, क्लियर हो गया ये? और जब दूसरी सत्ता ही नहीं है तो फिर विजातीय भेद की तो बोले बात ही मत करो। विजातीय भेद तो तब होगा जब सजातीय भेद पहले स्वीकार, तभी तो होगा ना, उसकी विरोधी कोई एक सत्ता होना। अच्छा बोले, बहुत ही सुंदर का तर्क दिया था। विजातीय भेद मतलब क्या बोले? अच्छा, जैसे आदमी, तो उसका विजातीय भेद क्या होगा? पशु। पहाड़, तो इनका अस्तित्व है कि नहीं है? पशु और पहाड़ का अस्तित्व है या नहीं? आप तो बोले सत तत्व का विजातीय तत्व होगा भी तो क्या होगा? बोलो जी, असत होगा। क्या असत का कोई अस्तित्व है? तो बोले विजातीय भेद तो अपने आप ही दिखता है कि, क्योंकि सत का विजातीय तो सिर्फ कौन होगा? नहीं समझ में आया उनके? सत मतलब अस्तित्व, तो अस्तित्व का विरोधी कौन होगा? अनस्तित्व। तो क्या किसी चीज का अस्तित्व हो और फिर कहो कि अनस्तित्व है इसका? जो भी चीज होगी उसका अस्तित्व तो, इसका मतलब अनस्तित्व तो हो ही नहीं सकता। ओ देखो जी, इस चीज को बहुत ध्यान से पकड़ना चाहिए। स्वगत भेद, सजातीय भेद और विजातीय भेद। जब कोई दूसरी सत्ता हमारे सामने हो तब हम स्वीकार करेंगे कि इसका विजातीय भेद है। जैसे पुरुष या मानव जाति, तो मानव जाति का विजातीय भेद क्या हुआ? पशु। तो पशु का अस्तित्व भी है और मानव का अस्तित्व भी है। बन गया। सत तत्व का विजातीय भेद क्या होगा? असत। और असत मतलब समझते हो आप? बंध्या के पुत्र ने आकाश से पुष्पमाला लेकर खरगोश की सींग पर डालकर मृग मरीचिका में पानी लेने गया। क्या सत्य है इसमें? बंध्या के पुत्र बोले हो नहीं, आकाश में पुष्पमाला हो नहीं सकती, खरगोश की सींग, मृग मरीचिका में जल, बोले ये घटनाएं असंभव हैं। असंभव मतलब इनका अस्तित्व ही नहीं है। तो फिर ये विजातीय सत्ता कहां से होगी? तो समझ में आ गया आपको? जो प्योर कॉन्शियसनेस जब थी इस सृष्टि के पहले, जिसको बोलते हैं आत्मा चैतन्य सत तत्व था, तो वहां पर न तो स्वगत भेद है, न तो सजातीय भेद है, न तो, क्योंकि नाम रूप आकार सीमा जब थी नहीं, इसका मतलब स्वगत भेद हो नहीं सकता। जब दूसरी कोई सत्ता ही नहीं है तो सजातीय भेद की तो बात, और जब सजातीय भेद नहीं है तो फिर विजातीय भेद भी। बोले एकम, जरा हम सिद्ध किया शंकराचार्य जी ने, विद्यारण्य स्वामी जी ने 26वें श्लोक में देखना, एकम एवं अद्वितीयम। देखो जी, वेद की श्रुति क्या थी? सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एकमेवा अद्वितीयम। द्वितीय हम नहीं, क्या पढ़ेंगे? तो यहां पे क्या बोला है? एकम एवं अद्वितीयम सत सिद्धम। सिद्ध हो गया ये चीज। लेकिन अत्र तु केचन, बोले कुछ लोग हैं अभी यहां पर जिनको इस बात का विश्वास,
बोले विरोधी हैं। कौन है? बोले विह्वलाः। ये कौन लोग मैंने बताया था? बौद्ध लोग हैं। तो मैंने आपको इसकी पहले भी कहानी, शंकराचार्य जी का जो जन्म हुआ वो स्पेशली बौद्ध धर्म के निरसन के लिए सबसे पहले हुआ, क्योंकि उनके समय में जो एक चुनौती थी वो किसकी थी? बौद्ध धर्म की थी सबसे बड़ी। तो उन्होंने, आपने देखा होगा, बौद्ध धर्म से सबसे पहले शास्त्रार्थ करके उनको क्या किया? हराया। कुमारिल भट्ट कर्म मीमांसक थे, वो कहानी आप याद करो सब। तो उस समय एक बड़ी, आपने सारनाथ में भी देखा था, वहां पे भी हमारी आपकी बात हुई थी कि सबसे बड़ी चुनौती हो गई थी बौद्धों को। हाँ, ये जो गलत बात कर रहे हैं और वेद के सम्मत बात नहीं कर रहे हैं, वेद के अनर्गल बात कर रहे हैं। और देखो इनको क्या बोला है? विह्वलाः, ये विह्वल हो गए। असदेवम इदम, ये क्या कहते हैं? यहां सत नहीं है, सब क्या है? और उसी असत को बोलने के लिए क्या बोलते हैं? शून्यम अस्ति। वाह, कौन अस्ति? शून्य। बोले कुछ भी नहीं है यहां पे सत्य। ये हम भी बोलते हैं कुछ भी सत्य नहीं, लेकिन हम ये बोलते हैं कि कोई एक चीज यहां पर सत्य तत्व है। अब आप भक्ति की भाषा में भगवान बोल लें, ज्ञान की भाषा में आत्मा या चैतन्य बोल लें, लेकिन हम पॉजिटिव हैं कि कोई एक चीज तो यहां पर सत्य, लेकिन वो बौद्धिस्ट क्या बोलते हैं? शून्यम अस्ति। मैंने आपको कई बार पूछा गया, शून्य सगुण है कि निर्गुण? क्या मानोगे हम? शून्य सगुण है कि निर्गुण? शून्य का आकार है कि निराकार? पकड़ में? इस प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम नहीं हुए। तो इसलिए देखो क्या बोला? विह्वलाः असदेव इदम पूरा असीदित्य वर्णन। इतना समझाने के बाद भी क्या बोलते हैं पता है? पूरा, पूरा मतलब पहले कौन था? असद इति, असद ही था। बोले एक व्यक्ति है, वो नदी में बैठा बैठा क्या हो गया? डूब गया। अब उसके कहां तक पानी भराया? आंख तक पानी भराया। अब वो व्यक्ति कैसा हो गया? कैसा हो गया? विह्वल। तो अब कुछ का कुछ भी क्या करता है? उसकी भाषा समझ में, क्योंकि उसने अपना विवेक क्या कर दिया है? खो दिया है। ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? विह्वल हो गई। तो आप समझते हो, विह्वल में जो बातें कही जाती हैं वो सत्य, वो तो मन की बातें होती हैं, वो पूर्णतः सत्य नहीं होती। वो व्यक्ति मनो आधार पे बोलता है और उसके बाद वही व्यक्ति थोड़ी देर बाद क्या कर जाता है? संभल जाता है अपने आप को। बोले विह्वलाः, देखो क्या बोला, उदाहरण देखो, मैंने नहीं दिया है, ये खुद दिया है। मन मग्नस्याब्धौ, अब्धौ मतलब समुद्र, पानी में क्या हो गए? ये डूब गए। अब्ध यथा अक्षाणी, अक्षाणी मतलब आंख तक इनके पानी आ गया। विह्वलानि, अब विह्वल हो गए। तथास्य धीहि, और अपनी बुद्धि भी क्या बैठे? खो बैठे। बोले वहां तो ठीक था, यहां ये किसमें डूब गए? बोले अखंडैक रसम श्रुत्वा, जो वेद ने क्या बोला? अखंड, एक रस, इस बात से ये सुनकर क्या हो गए? विह्वल हो गए। क्योंकि श्रुति तो क्या कहती है अपनी? अखंड तत्व, एक तत्व, सत तत्व। बोले निष्प्रचाराः विभेत्यतः, और इसको सुनकर ये सद वस्तु से क्या करते हैं? डरते हैं। इसलिए कुछ का कुछ अनर्गल प्रचार कर रहे हैं। और बोले देखो, विद्यारण्य स्वामी जी कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, शंकराचार्य के गुरु कौन थे? शंकराचार्य के गुरु कौन थे? जी नहीं, गोविंद पादाचार्य। और गोविंद पादाचार्य जी के गुरु गौड़ पादाचार्य है ना, इसका शंकराचार्य के बाबा कह सकते हैं, बाबा गुरु। बोले गौड़ाचार्य निर्विकल्पे, मैं ही नहीं शंकराचार्य के दादा गुरु भी इस चीज को कह चुके। क्या चीज? समाधावन्य योगिनाम साकार ब्रह्मनिष्ठानाम अत्यंतम भयम उचिरे।
साकार जो हर चीज को आकार में जिनको देखने की आदत है, वो लोग अगर निराकार के ध्यान में मग्न हो जाएं तो उनको डर लगता है कि मेरा अस्तित्व क्या हो गया, खत्म हो गया। मैं निर्विकल्प में चला गया तो मैं बाहर निकल पाऊंगा या मैं उसी में तो नहीं रह जाऊंगा। बोले भयम उचिरे, इनको भय लगता है क्योंकि इनको अभी निराकार की आदत, क्योंकि आदत किसकी लगी, साकार ब्रह्मनिष्ठाना। इनको आदत किसकी है, साकार ब्रह्म की। बोले यह जो है, जो वेदांत बोलता है, शंकराचार्य जी ने बोला आस्पर्श योगो नामैष दुर्दशा सर्व योगी भी। बोले ये सभी योगियों के लिए आसान, ये कैसा है, दुर्दशा, बहुत मुश्किल है ये। योगिनो विव्यति, योगी लोग भी इससे क्या करते हैं, डरते हैं। यस्मात् भये भयदर्शिना, हाँ तो अच्छे अच्छे लोग भी इससे, जब योगी लोग डरते हैं तो फिर एक कॉमन आदमी तो फिर इससे क्या करेगा, डरेगा ही डरे। रहे बोले बौद्धों की बात ये बता दूं, ये बौद्ध लोग वैसे भी बताएं ये बहुत चतुर होते हैं तर्क करने में बौद्ध, और शुष्क होते हैं। तो वहां भाष्यकार ने लिख दिया भगवत पूज्य पादाश्च शुष्क तर्क पटून। भगवत पूज्य पाद श्री शंकराचार्य, इन जो शून्य मैंने आपको बताया था, बौद्धों के भी 4 विभाग बताए थे, सौतांत्रिक, वैभाषिक, शून्यवादी और माध्यमिक, इनके 4 भाग हैं। तो बोले जो माध्यमिक लोग हैं ना, माध्यमिक मतलब ये शून्यवादी लोग, ये क्या हैं, बोले शुष्क तर्क पटून। पटु मतलब बहुत चालाक है, चतुरे हैं, चालाक हैं, क्या करने में, तर्क करने में बहुत चालाक हैं ये लोग। आहुर माध्यमिका, और ये माध्यमिक जो और लोग हैं ना, भ्रांता, सब भ्रांत हो गए हैं, इनका विवेक कार्य ठीक से नहीं कर रहा है, क्योंकि इनका एक ही मकसद है, वेद की बातों को, कही गई बातों को खंडन, उसके लिए कुछ भी एक बोल सकते हैं। ना तो ये श्रुति देखते हैं, ना तो युक्ति देखते हैं, ना तो अनुभूति। इनको सिर्फ अपनी बात को क्या करना है, युक्ति चाहिए बस। और हमारे यहाँ किसी बात को सिद्ध कब करते हैं, पहले श्रुति, पहले वेद सम्मत होनी चाहिए, फिर वो युक्ति से सिद्ध भी होनी चाहिए, और युक्ति से ही सिद्ध ना हो उसकी अनुभूति भी होनी, तब वह बात सिद्ध मानी जाती है। तो आहुर माध्यमिका भ्रांता चिंते अस्मिन् सदात्मनि। और फिर इनकी मूर्खता का कारण बताया है। ये मूर्खता क्यों कर रहे हैं बौद्ध, पता है, अनादित्य श्रुतिम, वाह ये हम लोगों को भी सीखना चाहिए। अनादृत्य श्रुतिम, ये मूर्ख हैं बोले बौद्ध। बोले क्यों, अनादृत्य, ये अनादर करते हैं किसका, श्रुति का, वेद का अनादर करते हैं। अनादित्य श्रुतिम औख्यम दिमे बौद्ध तमस्विना, तपस्विना मत पढ़ना, क्या है, तमस्विना, इनको तम ने, अंधकार ने क्या कर लिया है, आके घेर रखा है। निरात्मत्वम, और ये अनुमानिक चक्षुषा, इनको सिर्फ अनुमान करना आता है बस, इनको श्रुति प्रमाण तो समझ में, क्योंकि मैंने आपको बताया था हर दर्शन का एक अपना प्रमाण होता है, पढ़ा है ना। जैसे चारवाक दर्शन, खाओ पियो और मौज करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, इनका प्रमाण क्या है, प्रत्यक्ष। बोले सामने जो दिखता है बस उसी को क्या करो, तो इनका प्रमाण कौन हो गया, प्रत्यक्ष। तो हर दर्शन का अपना एक प्रमाण है। वेदांत का प्रमाण क्या है, श्रुति प्रमाण, वेद हमारे लिए प्रमाण है। तो बोले ये तो सिर्फ अनुमान पर ही विश्वास करते हैं। आगे कल आप दिखाएंगे, तो ये रिवीजन करके जरा ठीक से कल से आइए, फिर चालू करता हूं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।